जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइबर कर लेना है, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद अच्छे से उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों प्रश्नावली 7.1 का पहला उदाहरण है। यहाँ देखिए ओ ए बराबर है ओबी के और क्या दे रखा है ओडी बराबर ओसी है। तो दर्शाए का मतलब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ओ ए ओ डी सर्वांग है त्रिभुज बी ओ सी के और दूसरा करना है एडी समांतर है बीसी के। ये वाला हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस हमें जो दिया गया उस तरह हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया वो लिखिए। आपको दिया है कि ओबी ओ ए बराबर ओबी, दूसरा आपको दिया गया है ओडी बराबर ओसी। आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में आपको एक और दिया गया है, देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो ये हम बाद में काम में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां देखो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों आपको? सिद्ध करना है पहला पॉइंट त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है बी ओ सी की। दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है कि एडी समांतर है बीसी के। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हल करेंगे हम। तो आप सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान बनाए रखें और कमेंट पे कमेंट करते रहिए। हल शुरू करते हैं। क्या करते हैं? हल। तो यहां से देखिए हमें कौन सा त्रिभुज लेके आना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लगाएंगे हम। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज कौन सा है, या त्रिभुज का निशान लगा लीजिए, और त्रिभुज बी ओ सी। ये त्रिभुज हमें क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के। देखो त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पे ए ओ डी, एक तो ये वाला है, दूसरा बी ओ सी ये वाला है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को सर्वांग सम सिद्ध करना। तो यहां से आपको क्या दिया गया है, ओ ए बराबर ओ बी। कौन सा? इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। तो आप लिखोगे दिया है। ठीक है। दूसरी बात आपको दिया गया ओडी बराबर ओसी। तो ये देखो ये रही ओडी, इस त्रिभुज की भुजा कौन सी? ओडी, और इस त्रिभुज की भुजा कौन सी? ओसी। ये दोनों बराबर है मतलब दिया है। ये भी हम दिया से ले लिख देंगे दिया है। दूसरा आप देखिए बच्चों, ये त्रिभुज दो रेखाएं, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को जैसे क्रॉस करती है तो उनसे बनने वाले कोण कौन से होते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। उनका जो क्रॉस बिंदु होता है वो कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होता है। यहां इसका मतलब हमारा ए ओ डी, यहां से आप लिखोगे कोण ए ओ डी बराबर है किसके? कोण ये वाला बी ओ सी के। कोण बी ओ सी के आप लिख सकते हो शीर्षा विमुख कोण। ठीक है। अब आपने देखो दो भुजाएं एक कोण क्या करती है? बराबर करती है। इसका मतलब ये त्रिभुज के आगे दोनों हमें क्या करना रहता है? सर्वांग सम में किसी भी दो भुजा या एक कोण, दो कोण या एक भुजा या तीनों ही भुजा कर देंगे हम बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, मैंने आपको इनके नियम बताए थे पिछले वीडियो में, वो अवश्य देखना। आपको देखो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब ये हमने क्या कर दिया, कौन से नियम से हुआ ये? तो आप लिख सकते हो एस ए एस सर्वांग समता से। ठीक है। अब एक पॉइंट तो हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? एडी समांतर है बीसी के। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या समांतर है? तो बच्चों जब भी दो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो एडी समांतर है बीसी के। ठीक है। आप यहां लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो यहां से क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो त्रिभुज ए ओ डी
सर्वांग सम है त्रिभुज बीओसी के, तो आप लिख सकते हो एडी, कौन सा है हमारा एडी समांतर है बीसी के, को किस से, सीपी सीटी से। क्या लिख सकते हो, सीपी सीटी से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी सीटी। तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आपको अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर देखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2। तो यहां से देखिए ए बी एक रेखाखंड है। क्या है, सबसे पहले इसने बोला कि ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। तो सबसे पहले हम ए बी एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये वाला हो गया हमारा ए बी, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल, कौन सी है, और रेखा एल इसका लंब समद्वि विभाजित करती है। लंब समद्वि विभाजित का मतलब होता है बच्चों, इसको बीचों बीच क्या करती है, बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब क्या करती है, ये रेखा एल इसका क्या करती है, लंब समद्वि विभाजित करती है। तो ये लंब समद्वि विभाजित हो गया, रेखा का नाम है एल, ठीक है। लंब समद्वि विभाजित करती है। यदि एल पर स्थित कोई बिंदु पी है, मतलब ये रेखा एल है, इस पे स्थित कोई बिंदु हमारा है पी, ठीक है। पी कोई बिंदु है तो दर्शाए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। जो ये बिंदु एल पे पी है, ये इस ए से और बी से क्या समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे, ये हमें सिद्ध करना। तो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली दूरी बच्चों और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना। देखो आप ध्यान से देखो कि इस वाले को मैं मिटा देता हूं नीचे, और इसको बिंदु दे देते हैं हम सी। अब देखो अगर ये रेखा समदूरस्थ करे, इसका मतलब ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं इधर वाले, और समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम दिया में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमें, AC समांतर है BC के। ये बात हमें दी गई कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ये दिया गया है। सीधा आपको क्या करना है, सिद्ध आपको करना है बच्चों, आपको करना है कि AP बराबर है BP के, ये वाली भुजा बराबर इसके, मतलब इस बिंदु B से ये समदूरस्थ दूरी है, मतलब समान दूरी पर, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो यहां से हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है तो हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को क्या करना, हमें सर्वांग सिद्ध करना है। और सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACP और दूसरा त्रिभुज आप क्या लोगे, BCP, त्रिभुज BCP, ठीक है। अब यहां से देखो सबसे पहले आपको क्या दिया, आपको दिया है AC बराबर BC, आप लिखोगे दिया है, क्या दिया, मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है। दूसरा आप देखिए इन दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, तो ये वाला हम क्या लिख सकते हैं, देखो समदूरस्थ कर दिया, इसका 90 डिग्री का कोण बनाते, तो आप लिखोगे कोण ACP, तो आप लिखोगे कोण ACP बराबर कोण BCP के, कोण BCP के आप लिखोगे 90 डिग्री है। दूसरा आप देखो तो ये वाली भुजा आपको दिखाई दे रही PC, ये वाली देखो P और C ये दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, तो आप लिख सकते हो PC बराबर PC, लिख सकते हो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब यहां से देखो आपने दो भुजाएं बराबर कर दी, एक कोण बराबर कर दिया, इसका त्रिभुज सर्वांग हो गया। तो आप लिखोगे त्रिभुज ACP सर्वांग सम है त्रिभुज BCP के। और जब त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए तो आप लिख सकते हो ये वाला AP बराबर है BP के, किससे, CP CT से आप लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। इस CP CT का मतलब ये होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों का संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो देखो बिल्कुल आसान था, 6 लाइनों में पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं।
चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3। रेखाखंड AB का एक अन्य रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। ये AB रेखाखंड है वो इस CD के समांतर है, ये वाला रेखाखंड इस रेखा के समांतर बोला गया। और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। O रेखाखंड है वो इस AD का क्या है, मध्य बिंदु हो गया। जो हमें AD मिला ये का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, दर्शाई त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज DOC के। आपको ये वाला AOB त्रिभुज ये वाला आपको बताना दोनों सर्वांग सम है। दूसरा O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। O रेखाखंड ये BC इसका मध्य बिंदु है। इसने कहा कि आपको ये वाली रेखा और ये रेखा क्या बतानी है, आपको बराबर बतानी है कि ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, O मध्य बिंदु है। इसका मतलब आपको एक बार तो ये वाली रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है, आपको बराबर दे रखी है। तो सबसे पहले आप दिया में लिखोगे, दिया है कौन सी, ये O इस AD का मध्य बिंदु, इसका मतलब ये वाली भुजा OA बराबर है किसके, OD के। ये बात तो कन्फर्म है कि अगर कोई मध्य बिंदु होता है तो उसको दोनों को बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर है। सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना बच्चों, आपको करना पहला पॉइंट त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। दूसरा पॉइंट आपका है कि O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। ये वाला सिद्ध करना। तो देखिए हल में क्या लिखोगे आप, पहला पॉइंट कौन सा है, त्रिभुज वाला। तो आपको करना त्रिभुज AOB और त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज DOC। ठीक है, ये दोनों क्या करें, सर्वांग सम। सबसे पहले हमें क्या दिया गया इस त्रिभुज में, OA बराबर OD। तो ये आप लिखोगे दिया है, ये वाली भुजा इसकी और ये वाली भुजा दोनों क्या बराबर है। दूसरे आप देखोगे तो ये वाला कोण देखो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। यहां से आप लिखोगे कोण COD बराबर कोण AOB के। तो आप लिखोगे शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो बच्चों, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उससे कोई तीसरी रेखा काटती है, तो ये तीसरी रेखा से काटती है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो कोण ODC बराबर है कोण किसके, इधर देखो OAB, कोण OAB के लिखोगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब आपने दो कोण और एक भुजा क्या कर दी, बराबर कर दी, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। कौन से नियम से, आप लिख सकते हो AAS सर्वांग समता से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो आप दोनों त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम हो गया, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लिख सकते हो OB बराबर है OC के, क्या लिखोगे CP CT से। तो आप लिखोगे अगर तब इन दोनों भुजाओं को आपने बराबर कर दिया है, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा को, तो ये O इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो आप लिख सकते हो अतः O, क्या लिखो, अतः O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। बस ये तो सिद्ध करना था, पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला हो गया। तो बस ये तो सिद्ध करना था, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। ये जो AC ये भुजा है ये बराबर है इस AD के, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो A कोण है ये वाला इस AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब इसको बराबर भागों में बांटता है,
ठीक है। दूसरी बात आगे क्या दे रखा है, तो दर्शाए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए बी डी के, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको क्या करना, सर्वांग सम सिद्ध करना। साथ में आपको बताना बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी बताना कि बीसी बीडी इन त्रिभुजों की क्या है, ये आप बता सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है उसे लिखिए आप। दिया है कि AC बराबर है AD। साथ में आप बच्चों देखो ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो बराबर दिया गया है, मतलब ये AB इसको AB को समद्विभाजित करते हैं कोण A, तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। तो आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप। और इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां से क्या लिखोगे आप, AB को AB कोण A को समद्विभाजित, मतलब AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए भैया इसको समीकरण नंबर आप दे दीजिए 2। अब देखो आपको क्या करना, सिद्ध क्या करना आपको, वो वाला आप लिखिए। सिद्ध आपको करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। साथ में आपको यह भी बताना है कि ये वाली जो बीसी और बीडी क्या है, मतलब इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, ये वाला बताना है। हल देखिए आप, हल में आपको क्या करना है, पहले त्रिभुज आपको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी डी, इनको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आप लिखोगे AC बराबर है AD, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से। दूसरा आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर है कोण 2, ये भी आप लिखोगे समीकरण 2 से। आपने दो भुजा, एक भुजा ने कोण बराबर कर। दूसरा आप देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में ये AB है, ये AB उभयनिष्ठ है क्या, तो आप यहां से लिख सकते हो AB बराबर AB बराबर AB, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब देखो आपने दो भुजा रे कोण बराबर कर दिया, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। कौन से नियम से बोल सकते हो आप, SAS सर्वांग समता से। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो उनके संगत हुआ, तो आप जानते हैं अच्छे से बराबर होते हैं। इसका BC और BD क्या है, तो आप लिख सकते हो BC बराबर है BD के, क्या लिख सकते हो, BD क्या लिखोगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, बस ये सिद्ध करना था आपको। तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन भी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के, AD भुजा किसके बराबर है, BC के, और कोण DAB कौन सा है, DAB बराबर है कोण CBA के, ये दोनों कोण बराबर है। फिर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है सर्वांग सम करना BAC BA और ये वाला C, ये सर्वांग सम सिद्ध करना है। दूसरी बात आपको बताना BD बराबर AC के, ये सिद्ध करना है। दूसरा आपको बताना कोण ABD बराबर है कोण BAC के, ये वाला सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही काम करना, हमें दिया है क्या दिया है वो लिखना है। हमें दिया गया है AD समांतर है BC के,
दूसरा आपको दिया है कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है, पहला पॉइंट है आपका त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा पॉइंट है आपका बी डी बराबर है ए सी के। तीसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी के। ये 3 पॉइंट सिद्ध करने, तो यहां से आप हल लिखना स्टार्ट कीजिए। और पहला ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम, तो त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, और त्रिभुज बी ए सी, ये वाले दोनों सर्वांग से सिद्ध करने। तो सबसे पहले आप त्रिभुज देखिए कौन से हैं, ये वाला बी ए, कौन सा है, ए बी डी, ये वाला है। मैं इधर बना देता हूं, तो कौन सा है, ए बी, और ये वाला कौन सा है, डी। दूसरा त्रिभुज हमारा बी ए सी, बी ए सी कौन सा है, ये वाला है। तो यहां बी ए सी, ये वाला। अब देखिए यहां से आपको क्या सिद्ध करना है, तो यहां से त्रिभुज सबसे पहले आपको दिया गया एडी बराबर, ये एडी है इस बीसी के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप लिखोगे एडी बराबर है बीसी के, तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। दूसरा कोण देखिए आप, कोण डी ए बी, डी ए बी कोण किसके बराबर है, सी बी ए के। ये वाला कोण कौन से कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए के। तो ये भी आपको क्या है, दिया है। अब जब आपने क्या कर दिया, दो एक कोण और एक भुजा बराबर कर दिया, तो अब यहां से देखिए कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां से देखिए ये रहा, ए बी इसके अंदर है और ए बी इसके अंदर है, दोनों में ए बी काम आ रही है क्या, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर ए बी, क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए बी लिखोगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। अब बच्चों दो भुजा एक कोण बराबर कर दिया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज बी ए सी के कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांग समता से। ठीक है, तो अब ये हमने कर दिया, तो इस वाले को हम हटा, इसको वाले को। अब देखो दूसरा पॉइंट में आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट में आपको क्या दिया गया, बी डी बराबर है एसी के। क्यों, बी डी ये रहा कौन सा, बी डी, और कौन सा एसी। तो आप लिखोगे सीपीसीटी से, सीपीसीटी से क्या कह सकते हो, सर्वांग त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा आपको तीसरा क्या सिद्ध करना है, आपको करना है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी के। कौन सा, ए बी डी, आपको ये वाला कोण, दूसरा कोण बी बी ए सी, ये वाला कोण बताना है। तो आप इसे भी क्या लिख सकते हो, सीपीसीटी से, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा बराबर होती है। तो ये सिद्ध करना था हमें, तो बिल्कुल ही आसान था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। रेखाखंड कौन सी है, ए बी, ये रही ए बी। इस पे देखो कौन सा है, एक तो एडी, कौन सा है, एडी, दूसरा है बीसी, दो बराबर लंब है, तो ये वाला लंब ये दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, रेखाखंड है, दर्शाए कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करती है। सीडी रेखाखंड है ये वाला, इस एबी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग आप दोनों बराबर कर दो, तो हम कह सकते हैं कि ये सीडी रेखाखंड है इस एबी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं, तो ये दोनों ही रेखा क्या है, दोनों, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांग त्रिभुज की भुजा है, बराबर सिद्ध कर देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा। तो देखिए दिया में आपको क्या दिया है,
दिया है, आपको दिया है कि क्या बोला कि BC बराबर है DA के। ठीक है, आपको सिद्ध करना है आपको कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हल में देखेंगे आप। सबसे पहले ये दो त्रिभुज ले लीजिए आप, कौन सा DAO, आप त्रिभुज लोगे DAO, और दूसरा त्रिभुज आप कौन सा लोगे, यहां से ले लीजिए OBC, कौन सा ले सकते हो, या इधर से ले लो CO, या आप लोगे जैसे हमने O लिया तो यहां से CBO, त्रिभुज CBO। ठीक है, ये वाला हो गया। इन दोनों को सुरांग से सिद्ध करेंगे। यहां से सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया, BC बराबर है DA के, आपको दिया है पहली बात। दूसरी बात आपको दिया गया है कि ये दोनों लंब है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं, कोण OAB बराबर है OBC, कोण OBC आप लिख सकते हो 90 डिग्री है, समकोण हो गया। दूसरा आप देखोगे तो ये वाले देखो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं क्या, दो रेखा एक दूसरे क्रॉस करते हैं, क्रॉस बिंदु क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख। तो आप यहां से लिख सकते हो BOC, कोण BOC बराबर है AOD, तो ये भी लिखोगे आप क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अब जब आपने क्या कर दी है, दो कोण एक भुजा बराबर कर दिए, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज क्या लिखोगे DAO सर्वांग सम है त्रिभुज CBO की, कौन से नियम से, AAS सर्वांग समता से। ठीक है, ये वाला हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज आपने सर्वांग सम कर दिया है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अपना आप ही बराबर हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो OA बराबर होगी कौन सी, OB। अब ये वाली आपने भुजा बराबर कर दी, तो आप लिख सकते हो अतः, क्यों आप लिख सकते हो CPCT से, नहीं क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है ना, तो CPCT से आपने लिख दिया। आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। बस ये तो लिखना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों आज हमने क्या किया, 3 उदाहरण और 3 क्वेश्चन किए हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप पीछे की क्लासों को, पीछे वाले वीडियो उसको रिवाइज करके देखना, ताकि पीछे मैंने इसका बेसिक पढ़ाया तो वो वीडियो आपको अवश्य देखना, ताकि आगे वाला वीडियो आपको अच्छे समझ में आए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।